शेख साहब ये बड़ा ये ऐसे राज हैं जिनसे हो सकता है आने वाले वक्त में कभी पर्दा उठे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 9 अप्रैल की रात को ये कहा गया पहले कि जी पीएम हाउस में हेली आया था, फिर बताया गया फिर रात में 12 बजे अदालतें खुलती हैं, कैदियों की वैन पीएम हाउस असेंबली के बाहर आके खड़ी हो जाती है, पार्लियामेंट के बाहर। किसको गिरफ्तार करने आई थी, किसके कहने पे ना? मैंने नवाज शरीफ का भी डाउनफॉल देखा है। मैं उस वक्त पीएम हाउस में था, मैं सिगार पी रहा था, जूती उतार के मेरे सामने फौज दाखिल हुई और जो संतरी फौजी खड़े थे उन्होंने उनको सलूट मारा। वो अंदर दाखिल हुए और सारा कुछ जो कुछ हुआ वो सारी कार्रवाई मेरे आंखों के सामने है। उसके बाद एक कर्नल साहब मेरे पास आए, ये वो है जब जनरल भट्ट को बिल्ले लगाए गए, बाहू मल्ले से ला के DGI को बिल्ले लगाए गए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। ये सारी कहानी अब मैं लिखनी शुरू कर दी है मैंने, क्योंकि मुझे 2 करोड़ रुपया पिछली किताब का मिल गया। उसका मैंने कहा यार बड़ी कमाई वाला काम है ये तो कर्नल साहब आए, उन्होंने कहा आप किधर बैठे हुए हैं? मैं कहा मैं सिगार पी रहा हूँ। उसने कहा खेल तो ख़त्म हो गया, जाओ हवेली। मैं कहा नहीं हवेली नहीं, मैं इधर रास्ते में मैं रहता हूँ अब कहीं और भी। उसने कहा बस उठें आप चलें यहाँ से। मैंने स्लीपर को बांधा शांधा अपनी जूती को, तो फिर मैं 22 दिन वहाँ उनके साथ वो आए। उन्होंने कहा खाना शाना, मैंने कहा मेरे पास तो पकाने वाला या बादी कोई नहीं है। तो ये 22 बंदे यूनिट से ही खाना मंगाए। सो 21-22 दिन तक मैं उनके पास मेहमान रहा। और इन दी एंड ये जब जो कुछ हो रहा था और जैसे हुआ, सो इमरान खान का एतमाद ये नहीं था जो कुछ हुआ। 9 अप्रैल की रात हेली आया था कोई पीएम हाउस? हेली तो आया या नहीं आया ये बात की बात है। पुलिस वैन मेरे सामने आई थी। किसने बुलवाई थी? पुलिस वैन कौन भेजता है? मतलब ये हुकूमत तो आपकी थी, वजारत दाखिला आपके पास थी सर। नहीं, वजारत दाखिला मेरे पास थी, लेकिन देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। एक चेहरा इसके पीछे भी होता है। वही तो जानना चाह रहे हैं। ये जो रेंजर्स ने उस दिन किया वो वजारत दाखिला के हुक्म पे ये दहशतगर्दी की उन्होंने, और FC ने नहीं की। इसका मतलब है उसके कमांडेंट ने उसको नहीं कहा ये बात। और आप 25 मई की बात कर रहे हैं? 25 मई की मैं बात तो आप कह रहे हैं कि 25 मई को मैंने बाजवा साहब से जिस दिन मेरी मुलाकात हुई, मैंने सीरियस प्रोटेस्ट करनी है द रोल ऑफ रेंजर्स विद द लेडीज एंड द चिल्ड्रन एंड द कॉमन पीपल। तो क्या आप कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने नहीं किया? राना सनाउल्लाह तो वैसे ही शो पीस बना हुआ था ना कि मैं ये कर रहा हूँ। मैं फिर कौन कर रहा था? वो सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए सारी पुलिस और FIA उसने लगाई हुई थी। मेरी 3 बहनों के घर उसने रेड करवाया और वो बेचारी शेखनियाँ, आपको पता है दुकानदारों की बीवियाँ, उनको क्या लगे इन कामों से। इंतहा देखें कि मेरी 3 बहनों के घर रेड हुए और लाल हवेली से बैक वक्त 60 बंदे इन्होंने उठाए और इसके बावजूद मैं 3:45 बजे पहुंच गया 15 मिनट। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो 25 मई की रात जो कुछ हुआ, जो लाठीचार्ज, जो शेलिंग, जो फायरिंग, जो भी कुछ हो रहा था, उसके पीछे नहीं था। राना सनाउल्लाह नहीं थे। राना सनाउल्लाह था, बड़ा बदमाश सरगना वो था, लेकिन उसके पीछे जो मैं अंग्रेजी बोली है, थोड़ी सी अंग्रेजी, देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। इसे समझने की कोशिश करें। आ गई, मेरे हालात बड़े ख़राब हैं सर। अच्छा ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह जो है वो तो सिर्फ देयर वाज अ फेस, देयर इज अ फेस बिहाइंड ए केस, क्योंकि पुलिस तो सरेंडर कर गई। तो पुलिस सरेंडर कर गई थी, तो फिर हमें तो एक ही फेस नजर आता है कि अब उसमें सच्चाई है या सच्चाई नहीं है। लेकिन क्या वजह थी कि खान साहब ने उस दिन धरना नहीं दिया? क्योंकि सुबह से खबरें चल रही थी कि उनकी डील हो गई है। ये भी खबरें चलवाई गई थी या खान साहब राब्ते में थे? देखें, खान साहब की जो मेरे पास इतला है वो मैं कौम से शेयर करता हूँ कि शाह महमूद असद और परवेज़ खटक यहाँ KP हाउस में हेलीकॉप्टर से आए। उनकी मुलाकात हुई नंबर 2 या नंबर 3 से। नंबर 2 थोड़ी देर बाद 20-25 मिनट बाद चले गए। नंबर 3 वहाँ बैठे रहे, या 4 या 5 जो भी उनका बनता है, इनसे बातचीत करने के लिए। जो कुछ इन्होंने क्या करना था, देखिए मैं तो सबको बेबस समझता हूँ कि वो शख्स जो सबसे बड़ी डिमांड थी इस मुल्क में कि नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी किया जाए, रेड, हमने नहीं जारी किया, ठीक है जी। ब्रिटिश एम्बेसी को उन्होंने इस अदम एतमाद से पहले भी लेटर लिखा और वो उसके बेटे दोनों दे के आए पाकिस्तानी एम्बेसी में। हमने कहा कि नहीं है।
अब तो उसके पास पाकिस्तानी ओरिजिनल पासपोर्ट है, अब उसको पाकिस्तान आने से 3 महीने से किसने रोका हुआ है जी? बताया ना अब तो सर, शेख किसने रशीद रोका हुआ है? नहीं है ना। किसने मैं रोका? अक्लमंदों का लीडर हूं, मैं बेवकूफ़ों से गुफ्तगू नहीं करता। अब बताए कौम के वो कौन से हालात थे कि मरियम नवाज 4 दफ़ा एक अदालत अडजर्न हुई है पासपोर्ट पे, और सारे में लायर बार यूनियन सुप्रीम कोर्ट जो बड़ी सियासत में है उनसे पूछना चाहता हूं कि मुझे मेरी मालूमात के लिए बताएं, क्या पाकिस्तान में एक पासपोर्ट के लिए कोई अदालत 4 दफ़ा ख़त्म हुई है? और चौथी दफ़ा उन्होंने कहा जी कि अब दरख्वास्त वापस ले लेते।